नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे वसूली विधेयक 2021 की। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में इस विधेयक को पेश कर दिया है, जो चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में कानून बन जाएगा। विधेयक पेश करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता ने कानून का तो समर्थन किया है, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाए हैं। ऐसे में सवाल आज का यह है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद क्या मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों पर नकेल कस जाएगी? कानून को लागू करने के लिए क्या पर्याप्त मैन पावर हमारे पास है? और सवाल यह भी कि कानून हाथ में लेने वालों पर शिकंजे से विपक्ष ने जो आपत्ति जताई है वो कितनी सही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। बंद और प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति के हो रहे नुकसान को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए वसूली विधेयक 2021 लेकर आ रही है। आज विधानसभा के पटल पे यह विधेयक रखा गया है। जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी जुलूस में, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। इस विधेयक में संपत्ति का नुकसान होने पर दावेदार को संपत्ति की कीमत से 2 गुना हर्जाना मिल सकेगा। इस बारे में विधेयक के ड्राफ्ट में प्रावधान किए गए हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी यदि आरोपी हर्जाना नहीं चुकाता है तो कलेक्टर को उसकी संपत्ति कुर्क करने और नीलाम करने का अधिकार होगा। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्ति के नुकसान को शामिल किया गया है। इस तरह के विधेयक की आज बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है। कारण ये है, क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड है पूरे देश में कि जितने जुलूस प्रदर्शन है उसमें शासकीय संपत्ति और ऐसी संपत्ति जैसे रेलवे है उसका नुकसान कर देना। राज्य सरकार ने वसूली विधेयक 2021 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया है। इस नए विधेयक पर विपक्ष क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। कोई भी गलत काम हो उसके खिलाफ कानून लाना चाहिए, पर कानून का पालन हो। भ्रष्टाचार पे बने पर भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए, तो सब नियत और नीति चाहिए कि आपको करना क्या है, आपकी नियत किस मंशा के साथ है। क्या आप उससे लोगों को सिर्फ डराने की बात कर रहे हैं, क्या उससे आप हथियार के रूप में उपयोग करना चाह रहे हैं? और सरकार में जो की मंशा है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे मोटिव के साथ रहती है। सरकार की मंशा रहती है कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। प्रदेश में पहली बार इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदर्शन के दौरान होने वाले नुकसान का हर्जाना मिल सकेगा। हालांकि जानकारों की माने तो इस कानून का सही तरह से व्यवहार में लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। जानकार ये भी बता रहे हैं कि सत्ताधारी दल इस कानून का उपयोग सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने में भी कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नुपुर धमीजा जी हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा ब्रिज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे डिबेट की। आज विपक्ष नियत पर सवाल उठा रहा है, सरकार की नियत साफ है। सर, आपको लगता है कि इस कानून के बन जाने से पूरी तरीके से रोक लग सकेगी उन लोगों पर जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि जिन राज्यों में ये कानून बना और प्रभावी तरीके से लागू हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, इनमें एक इसमें गुणात्मक गिरावट आई कि जिस तरह प्रदर्शन और धरने के दौरान भीड़ हिंसक हो जाया करती थी, दंगे का रूप ले लेती थी, बलबा हो जाता था, और उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी
और शासकीय ये सब प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया जाता था। आप हम सब टीवी पर तस्वीरें देखते थे, कहीं बसों को आग लगा दी जिनका उस धरने प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, कहीं थाने को आग लगा दी, कहीं पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी 1984 ये अब कानून तो था, परंतु इस कानून में 5 वर्ष की जेल का प्रावधान था। परंतु जेल से जो पीड़ित होता है उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो उसकी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा है, नुकसान की भरपाई कहां से होगी? सरकार मुआवजे के रूप में करती थी, परंतु अब सरकार ने यह तय किया है कि जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना और उसमें शांति को स्थापित रखना, इस अधिकार में तो हम कोई कटौती नहीं करेंगे, परंतु यदि उस प्रदर्शन के दौरान आप हिंसक होंगे, आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी और उससे वसूली होगी। और एक और बात मैं अभी आपके माध्यम से सुन रहा था, कैमरे होते हैं ना, हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो फिर ये कैसे तय होगा कि किसने नुकसान पहुंचाया? और क्या इसमें 100% आपको लगता है सक्सेस रेट हो जाएगा? दोनों बातें हैं। आप देखिए, बात केवल 100% की नहीं है, बहुत सारे कानून हैं। हत्या करना अपराध है, तो परंतु हत्या नहीं रुकी तो क्या हम उसको अपराध नहीं मानेंगे? अपराध है, और जो चीज अपराध है वो अपराध है। आज भी उसको अपराध तो आज भी माना जाता है, उसमें कारावास का तो प्रावधान है, उसके बाद हर जाने का प्रावधान नहीं है। कोई और तरकीब निकालते हैं, क्योंकि भीड़ को आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं? सवाल वो, उसके लिए भी कोई सिस्टम बनाया जाएगा क्या? जी नहीं, निश्चित सिस्टम बनाया जाएगा, उसके लिए अभिकरण बन रहा है, उसका सिस्टम बनाया जाएगा। और ये सूचना तकनीकी का युग है, इस युग में अपने आप को छुपाना भी बहुत कठिन है, बचाना कठिन है तो छुपाना भी बहुत कठिन है। तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह का कानून आने के बाद कम से कम मध्य प्रदेश में भी इस तरह के लोग हतोत्साहित होंगे। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, जहां 17,000 से ज्यादा दंगे हुए थे पिछले 5 वर्षों में, परंतु ये कानून लागू होने के बाद उनकी संख्या में गुणात्मक कमी आई और आज लगभग 0 की स्थिति में वो हो रहे हैं। ये क्यों आ रही है? क्योंकि कानून का भय होता है, जब कानून काम करता है, जब हम लोगों की संपत्ति कुर्क करते हैं, उसको बेचते हैं। कांग्रेस क्यों आपको डाउट है? एक अच्छा कानून है और आप लोग विधानसभा में क्या इसका विरोध करने वाले हैं अगर नियत पर आपको डाउट है सरकार की? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिस कानून का जिक्र किया, रोकथाम अधिनियम 1984 का, हमारे भाजपा के मित्र प्रवक्ता ने, वो ये भूल गए हैं कि उसमें जब तक दोष सिद्ध हो जाए उसके बाद 5 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। आरोप सिद्ध हो, आरोपी दोषी बनाया जाए और मान लिया जाए कोर्ट से, तब जाके। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या देखा गया कि एक जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन के बाद सीधे योगी सरकार ने संपत्तियां जब्त करने के नोटिस जारी कर दिए और उनकी सूची लगा दी चौराहों के ऊपर। यह कानून का दुरुपयोग है या सदुपयोग है, या आप भी जानते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है, क्या मध्य प्रदेश की सरकार कानून से ऊपर हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश की सरकार बिना किसी के ऊपर दोष साबित हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर देगी? जो देखा जा रहा है, ये कानून दुनिया भर का है, ये बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए। किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे या किसी पर भी संपत्ति कुर्क हो जाएगी, डबल जुर्माना लग जाएगा, ये क्यों मानकर चल रहे हैं आप लोग? बकायदा वीडियो फुटेजेस का देखा जाएगा अगर कोई उसमें। मैंने तो ये सवाल पूछा ही कि कैसे आप सबको पकड़ पाएंगे, तो जिनका वीडियो सामने आ जाएगा उन पर तो कम से कम कार्रवाई होगी। लोकेन जी, मैंने सबसे सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपका सवाल आ गया। लोकेन जी, सबसे पहली बात यह है कि मैंने ये कहा, मैंने शुरुआत ही इससे कही कि उत्तर प्रदेश में देखा गया बीजेपी की सरकार ने सीधे आरोप लगाकर और संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोष होता है, आरोप लगता है, आरोप सिद्ध होने की जगह अदालत होती है। न्यायपालिका से ऊपर हमारा सदन या हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। विधायिका न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि जिसके ऊपर आरोप लगा, संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए? जब आरोप सीधे सिद्ध हो जाए अदालत के अंदर और जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। ये विधेयक से इन्होंने उत्तर प्रदेश का दुरुपयोग करके 1-1 महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद प्रदर्शन के सीधे किस पे कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर सीधी कार्रवाई देखी। वहां पर कोई बीजेपी के लोग नहीं थे। मैं कहता हूं सीधे कि ये अंग्रेजों के जनरल डायर नहीं बने। जनरल डायर का काम था जो पंजाब और पंजाब के इलाकों में इस तरह का कानून अंग्रेजों के जमाने के अंदर लेकर आया था। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी अदालतें कमजोर हैं,
क्या संपत्ति को रोककर जो नुकसान पहुंचाने का रोकथाम अधिनियम है और वो क्या कमजोर हो गया 1984 का, जो ये सरकार मध्य प्रदेश की जरूरत पड़ रही है इसको? मेरा सबसे बड़ा आरोप यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार कोई तानाशाही की सरकार नहीं है। मैं इस पर नुपुर जी से जवाब ले लेता हूं। नुपुर जी, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये न्यायपालिका को एक तरीके से बाईपास करेगा कानून, आपको लगता है ऐसा? देखिए, अगर हम कानून की नज़र से बात करें तो सबसे पहले ये विधेयक कानून जो है यूपी सरकार ने लागू किया, योगी सरकार ने लागू किया, उसके बाद हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने इसको लागू किया और अब मध्य प्रदेश में लागू किया। लेकिन अगर इनके पॉइंट्स पर, इनकी मुद्दों पर अगर हम बात करें तो यूपी की योगी सरकार ने अपने विधेयक में साफ कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के अधिकार दिए हैं और एक समय सीमा तय की है। और अगर हम बात करें कि ये विधेयक कानून जो बनाया गया है ये गलत है या सही है, तो कानून की नज़र से अगर हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी की संपत्ति को, किसी भी चीज़ को अगर नुकसान पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं उसको हर्जाना देने के लिए कानून बोल सकता है, क्योंकि कानून के प्रावधानों की अगर हम बात करें कि अगर आप कुछ गलत करते हैं या कुछ क्राइम करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी के लिए बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रावधानों के ऊपर बात करना चाहती हूं, क्योंकि अगर किसी की संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए हर्जाना भरने के लिए उसको आप बोल सकते हैं और यही चीज इस विधेयक कानून में लागू की गई है। क्लेम्स ट्रिब्यूनल को सीपीसी 1908 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार और शक्तियां प्रदान की जा सकेंगी, इसमें यह भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करें, अगर कानून के हिसाब से बात करें तो इसमें माननीय बीजेपी या माननीय कांग्रेस के लिए मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगी, मैं सिर्फ न्यूट्रल होकर बात करूंगी। तो इसमें सीधा सीधा यही प्रावधान आना चाहिए कि अगर कोई किसी का नुकसान करता है तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आपको जुर्माना लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये चीजें कहीं पर भी नहीं थमेंगी। तो मेरा इस पर यही एक कहना है। ठीक है लोया जी, ये जो कानून बन रहे हैं, कांग्रेस की चिंता यही है कि ऐसा ना हो कि टारगेट कर क्योंकि इसमें एक शंका यह है कि जो विरोध होते हैं अक्सर सरकार के खिलाफ, उनको दबाने की कहीं मंशा तो नहीं है? नहीं, देखिए, कहीं अगर वो मंशा होती तो हम प्रदर्शन और धरने के खिलाफ कानून लाते। हम प्रदर्शन धरने के खिलाफ कानून नहीं लाए हैं, हम प्रदर्शन और धरने में होने वाली संपत्ति के नुकसान की भरपाई के खिलाफ कानून लाए। और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए, मुझे लगता है इनको वेलकम करना था, परंतु ये अपने तरीके से सोचते हैं। ये किस तरीके से सोचते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर लोगों के 10 जो मौलिक अधिकार हैं संविधान प्रदत्त, उनको भी रोक लिया था। तो ये हमेशा ये मानते हैं कि दूसरे भी ये करेंगे। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार का सवाल है, हम किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा कम नहीं करना चाहते, परंतु जो दंगाई और बलवाई होंगे उन्हें किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और ऐसी कार्रवाई कई बार हम देखते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश होती है, उसके बाद सामने से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होता है, कई बार पुलिस वालों को भी नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये सब चीज भी इसमें जोड़ी जाएंगे फिर? क्योंकि अंततः नुकसान तो हो रहा है, शासकीय नुकसान हो रहा है इसमें, क्या वो अधिकार भी नहीं रह गया? क्योंकि एक वो सिर्फ विरोध स्वरूप चीजें होती हैं, कई बार विरोध दिखाने की कोशिश होती है और उसमें आप लोग, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कार्रवाई होती भी नहीं। पूरे अधिकार रहेंगे। लोकतांत्रिक लोकेन जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते। लोग धरना करें, प्रदर्शन करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। परंतु मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद आपका प्रदर्शन लेगा? क्यों लेगा? संपत्ति को, किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। क्या उन लोगों का क्या अपराध है
जिनकी संपत्ति को ये दंगाई और बलवाई नुकसान पहुंचाते हैं। और कांग्रेस क्यों उनका समर्थन करना चाहती है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जब हम आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं परंतु उसमें होने वाले दंगों को रोकथाम करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस दंगाइयों के साथ है, क्या कांग्रेस बलवाइयों के साथ है, क्या कांग्रेस उनके साथ है जो शासकीय संपत्ति सीधा सवाल है, दंगाइयों के साथ हैं क्या आप लोग? क्योंकि नुपुर जी ने भी ये साफ किया है कि इसमें हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी सरकार दे रही है। देखिए लोकेन जी, सबसे पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी ये लागू रहेगा, क्या राजनीतिक प्रदर्शनों में भी ये लागू रहेगा, क्या राजनीति जो करते हैं लोकतांत्रिक दायरे के अंदर, लोकतंत्र के दायरे में, क्या अब उनके ऊपर भी कार्यवाही दंगाइयों के हिसाब से की जाएगी? क्योंकि किसानों के ऊपर की गई, हरियाणा का हवाला दिया नुपुर जी ने, हरियाणा की सरकार ने किसानों की संपत्तियां जब्त करने की कार्यवाही करने की कोशिश करी और इसी बिल को, इसी विधेयक के आधार के ऊपर करी। क्या किसान दंगाई थे? नहीं, आप एक बात बताइए, लेकिन भारत का किसान, भारत का अन्नदाता अपने अधिकारों को मांगने के लिए प्रदर्शन की क्योंकि बात छिड़ी है, और क्या कोई प्रदर्शन इस तरीके का होना चाहिए जिसमें जनता को किसी भी तरह की कठिनाई हो? क्योंकि किसानों का जो आंदोलन था एक बहुत बड़ा आंदोलन था, 1 साल चला, ठीक है, किसानों को उसमें जीत भी मिल गई, लेकिन इस दौरान देखिए ना सड़कें कितने दिनों तक बंद रही। क्या वो नुकसान नहीं था? क्या आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ जो उस रास्ते से आना जाना करते थे? उनके लिए भी तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस चीज को इसमें शायद नहीं जोड़ा जा रहा है, 7.5 लेकिन क्या एक गरिमा तो होनी चाहिए प्रदर्शन करने। लोकेन जी, अरे लोकेन जी सुनिए, लोकेन जी, क्या नतमस्तक हो जाएंगे? क्या नतमस्तक हो जाएंगे सरकार के आगे? मैं दंगाइयों का हितैषी नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी दंगाइयों की हितैषी नहीं है। जो दंगाई हैं उन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और कानून जो तय करे उसको सर मानने चीज है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, आपने किसानों की बात करी, बीजेपी इस तरह की बात जरूर उठा रही है बार बार। क्या 750 किसानों का मुआवजा नहीं देने, 750 शहीद किसानों का मुआवजा नहीं देना भी क्या ये कानूनी बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए कि उसकी सरकार के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाए? क्या किसान नतमस्तक हो जाते, अपने अधिकारों को छीनते हुए देख लेते और क्या कोई भी काम नहीं करता? क्या आज की डेट में अब्बास जी क्या खुद कह रहे हैं लोया जी कि जरूरत हो गया है कि कोई शांति तरीके से प्रदर्शन करे क्या हमको? तो आपको लगता है कि सरकार नहीं सुनेगी उसकी? आप ये कहना चाह रहे हैं? गूंगी बेरी सरकार है। 1 साल 750 किसानों की जान चले गई। 750 किसानों की जान जाने के बाद अगर सरकार ने चुनाव हारने के बाद सुनवाई करी तो आप बताइए क्या नतमस्तक हो जाएंगे? धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, खूब ये सवाल इसलिए भी बनता है। हम लोगों ने अभी इसी साल में न जाने कितनी बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को बैरिकेड से घेर दिया जाता है, निकलने नहीं देते हैं बाहर। आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं, दंगाइयों पर तो कार्रवाई आप करते नहीं है, आप सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करते हैं। धरने प्रदर्शन की अनुमति देते हैं क्या हमको? पूछिए लोया जी से, क्या इनका प्रशासन हमको धरने प्रदर्शन की अनुमति देता है? नहीं देता हमें अनुमति नहीं मिलती है और उसके बाद हवाले दिए जाते हैं कई सारे। लोया जी सवाल यही है, देखिए सरकारें कह देती हैं कि शांति तरीके से आंदोलन हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं सालों से। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आइएगा कभी, वहां 15-15 साल से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है सर उनकी जी। ऐसा पिछले कुछ सालों में देखा गया है। देखिए 2-3 बातें आप समझ लीजिए। नहीं, पिछले कुछ सालों में नहीं है, मैं आपको पूरी बातें बताता हूं क्या होता है। कांग्रेस करती क्या थी आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में मुल्ताई में किसानों का आंदोलन हुआ था। इनने 3 दिन बर्दाश्त नहीं किया, गोली चलवा दी, 28 किसानों की मौत हो गई उसमें। ये वो लोग हैं। आपको याद होगा कि 1967 में गौ हत्या को रोकने के लिए संतों ने संसद का घेराव किया था, गोली चलवा दी और हजारों किसानों को मार दिया। इन्होंने लोगों को कभी प्रदर्शन नहीं करने दिया, कभी धरना नहीं देने दिया। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये उस हिंसा का सहारा लेने वाले लोग हैं। याद करिए 1984 जिसमें अरे अब्बास जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। आप आरोप नहीं, आप जवाब सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। लोकेन जी, ये वो लोग हैं जो हमेशा आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1984 में ये कहकर 3500 सिखों की हत्या कर दी दिल्ली में कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। ये वो कहने वाले, ये दंगाई है, इनकी प्रवृत्ति दंगाई है। ये स्वयं जिस चरित्र के हैं उस चरित्र के लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस का पूरा इतिहास देख लीजिए। इनको कभी लोकतंत्र पसंद नहीं है, इनको लोकतांत्रिक संस्थाएं पसंद नहीं है, इनको संवैधानिक